गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मैट्रिसेस। अब आपको पता है मैट्रिसेस आपका जो चैप्टर है आपकी 12th क्लास का सबसे इजीएस्ट चैप्टर है, और इस चैप्टर को जिस बच्चे ने नहीं किया तो ये समझो कुछ नहीं किया। ये सबसे आसान चैप्टर है। तो आज हम डिस्कस करते हैं मैट्रिसेस। सबसे पहले तो हमें ये मैट्रिसेस तो पता लग गया, लेकिन ये पता नहीं है मैट्रिसेस होता क्या है। ये क्या होता है, एक सिंपली अरेंजमेंट होता है किसका, डाटाज का, नंबर्स का, कि ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अराय ऑफ द नंबर्स और द फंक्शन। इसके अंदर या तो नंबर होंगे या फिर फंक्शन होंगे, तो उनका एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर, यहाँ पे हमने लिखा हुआ ना डेफिनेशन में कि ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर मतलब आयत की फॉर्म में, उस फॉर्म में रेक्टेंगुलर इनका ऑर्डर पेयर में आपके फंक्शंस एडजस्ट हो, तो वो एक सिस्टम हमारा क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। द नंबर और द फंक्शन आर कॉल्ड द एलिमेंट। और इसके अंदर जैसे यहाँ पे ये नंबर्स हैं या एलिमेंट फंक्शन है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं। और ये एलिमेंट्स और द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स या मैट्रिक्स की एंट्रीज भी बोलते हैं। अब मैट्रिक्स हमारी होती किस तरह है कि जैसे ए मैट्रिक्स है हमारे पास, यहाँ पे हमारी बिग ब्रैकेट लगेगी और इसमें हमारे पास -2, 5, 6 और 7 ये हमारे पास हो गई। अब दूसरी हमारे पास बी 1, 2, 3 और आपके पास 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये बिग ब्रैकेट के अंदर आपने डाल दी, तो ये हमारे पास देखो ये रेक्टेंगल बन गया हमारा, ये हमारी लेंथ हो गई और ये हमारे पास ब्रेड्थ हो गई। यहाँ पे ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई, तो इस तरह से हमारे पास लेंथ ब्रेड्थ, तो ये हमारे पास क्या हो गई, रेक्टेंगल की फॉर्म हो गई। अब इसके बाद आता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, कि हम किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर मतलब कि उसका स्टैंडर्ड क्या होता है, कितनी बड़ी मैट्रिक्स है। तो ये मैट्रिक्स हैविंग m रोज, जिसके अंदर m रो हो और n कॉलम हो, इज कॉल्ड द मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर m क्रॉस n। क्या कहलाएगी वो, अगर m रोज हो और आपके पास n कॉलम्स हो। अब इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रो क्या होती है और कॉलम क्या होता है। तो ये हमारे पास जो इस तरह की लाइनें होती है, जो लेटी हुई लाइन है, ये तो हमारी क्या होती है, रोज होती है। क्या होती है, रोज। और जो इस तरह खड़ी हुई लाइनें होती है वो हमारे क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। ये हमारे कॉलम और ये हमारी क्या हो गई, रो हो गई। ठीक है जी। तो अब आपके पास इज m रोज हो और n कॉलम हो, देन इट इज कॉल्ड द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। तो वो मैट्रिक्स हमारी किस ऑर्डर की कहलाएगी, m क्रॉस n की। ए मैट्रिक्स कैन बी डिनोटेड बाय, आप किसी भी मैट्रिक्स को अगर हमें एक सिंपल नोटेशन की फॉर्म में लिखना हो तो वो हम क्या लिख सकते हैं कि ए आई जे m क्रॉस n। m क्रॉस n हमारा क्या बताएगा, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बताएगा, और आई हमारा डिनोट करता है रोज को और जे हमारा कॉलम को, कि किस रो के अंदर है। अगर मान लो A 1, 2 है, यानी फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम का और फर्स्ट रो का एलिमेंट हो, तो ये I डिनोट्स द रोज एंड J डिनोट्स द कॉलम। अब हमारे पास आती है टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स। अब जब हमने मैट्रिक्स तो पता लग गई, तो हमने क्या क्या बताया, सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, सिंपली क्या है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द डाटा, वो हमारी मैट्रिक्स कहलाती है। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स आती है। सबसे पहले हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स। वो कब कहलाएगी, जब उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या हो, एक कॉलम हो, तो वो हमारे पास क्या होगी, आपकी कॉलम मैट्रिक्स। वो हमारी क्या होगी, हमारी कॉलम मैट्रिक्स होगी। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं सिर्फ एक कॉलम दिया हुआ है, 0, √2 और -1, तो ये हमारा 3x1 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई। और कॉलम क्या है, हमारे पास सिर्फ एक है, तो ये हमारी क्या कराएगी, कॉलम मैट्रिक्स। अब हम आगे चलते हैं अदर टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स के ऊपर। तो ये आपके पास नेक्स्ट आती है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ केवल क्या हो, एक रो हो। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी द रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या हो, एक रो हो, एंड b इज इक्वल टू -1/2, √5, 2 और 3। इसके अंदर एक ही तो आपके पास रो है और एलिमेंट हमारे पास कॉलम के अंदर अलग है, तो 1x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है हमारी ये। स्क्वायर के अंदर क्या होता है कि आपके पास जो स्क्वायर है उसकी क्या खासियत होती है, जिसके अंदर लेंथ और ब्रेड्थ दोनों चीज सेम हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। ऐसे ही हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, जहां पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल हो, तो वो मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। तो जैसे यहाँ पे तीन रो है और 3 ही कॉलम है, 1, 2, 3 और 3 कॉलम, तो ये हमारे पास क्या होगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी और डिनोटेड बाय ए आई जे इज इक्वल टू m क्रॉस m। ये हमारी m क्रॉस m ऑर्डर की हो गई। इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m। ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m। अब इसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल का मतलब क्या है, आपको विकर्ण होता है हमारा। विकर्ण का मतलब कि आपके पास जो मिडल वाली जो एक एंगल की फॉर्म में होती है, वो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स
बी आई जे इज इक्वल टू एम इंटू एम, बी आई जे एम इंटू एम ऑर्डर की है हमारे पास, इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ध्यान रहे आपके पास, टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। अगर इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट जितने भी हैं वो सब हमारे नॉन जीरो हों, वो सारे जीरो हों, तो वो हमारी मैट्रिक्स कहलाएगी डायगोनल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आप आइए कि बी इज इक्वल टू 1 0 0 2, यहाँ पे देखिए ये डायगोनल हो गया ना हमारा, डायगोनल पे तो एलिमेंट नॉन जीरो है, लेकिन बाकी डायगोनल से अलग है जो जीरो है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास देखिए 0 1 0 0 0 3 0 और ये 0 0 5, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिर्फ डायगोनल पे एलिमेंट है, बाकी कोई एलिमेंट नहीं है। अब इसी डायगोनल मैट्रिक्स के और भी नाम होते हैं, एक होता है स्केलर मैट्रिक्स। अगर डायगोनल मैट्रिक्स है हमारी तो वो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन उसके सभी एलिमेंट इक्वल है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी स्केलर मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, -1 0 0 और ये 2 2 2 0, बाकी सारे जीरो एलिमेंट्स, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स तो है ये, लेकिन एलिमेंट भी इक्वल है, तो हमारी क्या हो जाएगी स्केलर मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच द एलिमेंट्स इन द डायगोनल्स आर ऑल 1, यानी उसमें तो क्या था इक्वल था, उसमें क्या था नॉन इक्वल, कुछ भी हो सकता था, लेकिन इसमें और थोड़ी कंडीशन लगा दी कि सभी एलिमेंट 1 हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे हमारे पास A 1 और ये B इज इक्वल टू 1 0 0 1 और ये C इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। अब इसके बाद जीरो मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स। अगर सभी एलिमेंट हमारे पास जीरो हो जाए, या नल मैट्रिक्स भी कहलाएंगे, कोई भी एलिमेंट हमारे पास ना हो नॉन जीरो, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी आपकी जीरो मैट्रिक्स। अब हम आगे चलते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स हो हमारे पास, उनके अंदर इक्वालिटी के लिए क्या कंडीशन होती है। इक्वालिटी मतलब बराबर मैट्रिक्स जिनको हम कहते हैं। तो यहाँ पे टू मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे और बी इज इक्वल टू बी आई जे, ये हमारी दो मैट्रिक्स दे रखी है, नोटेशन दे दी इनकी। आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिक्स इफ, इक्वल मैट्रिक्स कब कहलाएंगी, इफ दे ऑल आर ऑफ सेम ऑर्डर, उनका ऑर्डर सेम हो, यानी m इंटू एन, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स वो दोनों सेम हो, आइडेंटिकल हो। ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, कि एलिमेंट ए मतलब मैट्रिक्स ए का जो प्रत्येक एलिमेंट है उसी के कोरस्पॉन्डिंग, यानी संगत, जो वहां पे भी दूसरे पे जैसे 2 2 का है तो वो भी 2 2 का होना चाहिए, ठीक है जी। तो वो हमारे पास बी के इक्वल हो, तो वो इक्वल होता है, तो वो हमारे क्या होंगे इक्वल मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे 2 3 0 1, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे 2 है, इसके कोरस्पॉन्डिंग 3 है, इसके कोरस्पॉन्डिंग 1 है और इसके कोरस्पॉन्डिंग 0 है। तो यानी ये सेम टू सेम मैट्रिक्स हो तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी आपकी इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगी। इक्वलिटी की कंडीशन है, ऑर्डर भी सेम है, 2/2 की है, ये भी 2/2 की है। अब हम ये देखते हैं ए बी सी डी, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स इक्वल दे रखा है। अगर इक्वल का सिंबल लग गया तो ये कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है हमारे इक्वल है, 1 2 3 4। ए इज इक्वल टू 1 होगा इससे, बी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू 3 और डी इज इक्वल टू 4। अब हम अपना एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, तो ये मैट्रिक्स आपके पास दे रखी है इस तरह से, आपके पास 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -√5 और 17। अब आपको इसको देखना है, मैट्रिक्स की फॉर्म तो है हमारे पास। सबसे पहले ऑर्डर देखेंगे, तो ऑर्डर के लिए पहले देखिए रो कितनी है, 1 2 3 रो है, हमने 3 लिख दिया, m की वैल्यू 3 हो गई। अब कॉलम देखिए 1 2 3 4 कॉलम है, तो ये हमने 4 लिखा, 3 × 4, तो आपका ऑर्डर क्या हो गया 3 × 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई। अब इसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट हम इनका सिंपली प्रोडक्ट कर देंगे 12। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 4 4 4 12 एलिमेंट है, तो 12 एलिमेंट हो गए। अब आपसे पूछा है कि A13 क्या है, यानी आई इज इक्वल टू 1 है और j इज इक्वल टू 3 है, यानी कॉलम थर्ड होना चाहिए और रो हमारी फर्स्ट होना चाहिए। तो फर्स्ट रो तो ये हो गई, इस पे चले हमारा फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। तो ये हमारे पास क्या है A13 को हम 19, ऐसे ही हमारे पास A21 यानी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, ये वाला एलिमेंट 35। A33 यानी थर्ड रो और थर्ड कॉलम, ये आपके पास -5। A24 2 सेकंड रो और फोर्थ एलिमेंट 12। A23 पे सेकंड रो और थर्ड कॉलम, ये आपके पास 5/2। अब आप चलिए, अब आपको बनानी है आपकी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आपके पास एक जनरलाइज दे रखा है A इज इक्वल टू ए आई जे, कंस्ट्रक्ट ए 2/2 मैट्रिक्स। आपको 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है, यानी आपको 2 रो बनानी है और 2 ही कॉलम बनाने हैं। लेकिन आपको कंडीशन क्या दी हुई है, ए आई जे इज इक्वल टू i + j⁴ 2/2, ये आपके पास है।
तो आई की वैल्यू आई और जे दे रखा है आपको, और टू द पावर 2 ये एक जनरल टर्म दे रखी है इसने कि ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे टू द पावर 2 अपॉन 2। तो A11 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 टू द पावर 2 अपॉन 2। तो ये हमारे पास 4 अपॉन में 2, तो 2 आ गया आपके पास। A12 तो ये हमारा 1 प्लस 2 अपॉन 2, तो ये हमारे पास 2 2 3, ये 3 बन जाएगा आपका 9/2। ऐसे ही 2 1 निकाल लेंगे, 2 2 निकाल लेंगे। अब इसकी हम अपनी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो 2 9/2 9/2 और 8, ये हमारी क्या हो गई, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हो गई, जो कि हमारे पास 2/2। देखिए इसमें 2 रो है, 1 2, 2 रो तो हो गई और ये 2 कॉलम हो गए, तो ये हमारे पास 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई। कंस्ट्रक्ट ए 3/4 मैट्रिक्स। अब आपको 3/4 मैट्रिक्स निकालनी है, लेकिन स्टैंडर्ड क्या दे रखा है, जनरलाइज ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 और ये -3i प्लस जे। तो अब आप इसमें पहले 1 1 रखेंगे, तो आई की वैल्यू 1 रखी, जे की वैल्यू 1 रखी, और ये वैल्यू रख के हमने सोल्व किया तो हमारे पास प्लस, और ये मॉडुलस की वजह से माइनस भी प्लस हो जाएगा। तो ये ऐसे ही हम अपना A12 निकालेंगे, 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 2, तो ये हमारे पास -3 प्लस 2, तो -1 बच गया, मॉडुलस से प्लस हो गया तो 1/2। A13 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 3, तो -3 प्लस 3 0 हो गया इंटू 0। तो ऐसे ही हम अपने सारे एलिमेंट्स निकालेंगे और अपने मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर देंगे। तो ये आपको आपकी 3.1 एक्सरसाइज हो गई और इसके बेसिक्स हो गए, ये आपको करने हैं, और जो भी क्वेश्चन ना हो वो आप डिस्कस कर सकते हैं बाद में। थैंक यू।